हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में किस जैव अणु में असंक्रमण धातु आयन उपस्थित हैं? विटामिन बी 12, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें यह समझना होगा कि पहले कि असंक्रमण धातु किसको बोलते हैं। असंक्रमण धातु, ठीक है। असंक्रमण धातु को समझने से पहले हम लोग को संक्रमण धातु समझ लेना चाहिए। संक्रमण धातु क्या होता है? संक्रमण धातु, अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है। संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इसके अलावा वर्ग 1, 2 और वर्ग 13 से 18, वर्ग 1, 2 और 13 से लेके 18 तक जो होगा वो होगा असंक्रमण तत्व। असंक्रमण तत्व, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखना है, बोल रहा है कि असंक्रमण धातु आयन उपस्थित रहते हैं, मतलब कि संक्रमण धातु से बिलोंग नहीं करता हो वो। तो विटामिन बी 12 की बात करें तो विटामिन जो बी 12 होता है, विटामिन बी 12, इसमें जो हमारा आयन उपस्थित होता है वो होता है कोबाल्ट का आयन होता है। कोबाल्ट आयन, कोबाल्ट आयन। तो कोबाल्ट जो होता है वो संक्रमण तत्व है, ठीक है। डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसलिए ये संक्रमण तत्व होगा। उसके बाद बात हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है हमारा वो मैग्नीशियम आयन से बना होता है, Mg आयन से बना होता है, ठीक है। तो Mg आयन प्रेजेंट होता है। तो ये जो होता है ये वर्ग 2 का तत्व, वर्ग 2 का ये एलिमेंट है। तो वर्ग 2 का एलिमेंट है तो ये हमारा हो जाएगा असंक्रमण तत्व। असंक्रमण तत्व, ठीक है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पहला ऑप्शन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारा आयरन ग्लोबिन, ये जो होता है हमारा ये Fe आयन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो ये भी संक्रमण तत्व है, ये भी गलत हो जाएगा। और इंसुलिन, इंसुलिन जो होता है हमारा वो इंसुलिन, ये जो होता है हमारा यहाँ पर जिंक आयन रहता है। तो जिंक आयन भी हमारा डी ब्लॉक का तत्व है, यह भी संक्रमण तत्व है। तो यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोफिल। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।